तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें पढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिस सेट 2022 का पहला सेट। ठीक है, आंसर पेपर 2023 यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्लस खा विद्युत चुंबकीय विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक भी ज्ञात करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यानी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अवलंबित गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कोई एक मान लीजिए पृष्ठ रखा है, ठीक, एक पृष्ठ रखा है ऐसा, और उससे जो बल रेखाएं इससे पास आउट हुई, मतलब इसके पृष्ठ के लंबवत, तो उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अगेन रिपीट, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। इट डिनोट बाय कैपिटल फाई ई। तो फाई ई इक्वल क्या होता है? कैपिटल ई इंटू ए। फाई ई इक्वल ई डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? उस पृष्ठ का एरिया। ए क्या है? पृष्ठ का एरिया है। अब इसका मात्रक कैसे बताएंगे? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपिटल ई का मान क्या होता है? चूंकि कैपिटल ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, और ए क्या है? एरिया, यानी एफ अपॉन क्यू इंटू ए। एफ क्या है? बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू ए क्या है? एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक इसका मात्रक हो गया ये, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका एक मात्रक और होता है, यानी जब हम इसमें कैपिटल ई बराबर वी अपॉन डी, क्या रखेंगे? कैपिटल ई बराबर वी अपॉन डी। जब हम इसमें कैपिटल ई का मान वी अपॉन डी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाई ई इक्वल मिलेगा वी अपॉन डी इंटू ए। क्या मिलेगा? वी अपॉन डी इंटू ए। वी क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर। डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। और ए क्या है? प्लेटों का एरिया। वी वोल्टेज, यानी बोल्ट। ए क्या है? एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, यानी वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, वोल्ट इंटू मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है आपके। यानी फाई ई का मात्रक, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक या तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। इन दोनों में से कोई एक मात्रक आपको मिलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 प्लस गा, यानी दूसरे का गा पार्ट। वो कह रहा है कि ओमिक परपथ व अनोमिक परपथ, यानी ओमिक परपथ और अनोमिक परपथ के लिए V और I में ग्राफ क्या बनाना है? ओमिक और अनोमिक प्रतिरोधों के लिए V और I में ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो पहली बात तो ओमिक परपथ क्या होते हैं? ओमिक परपथ क्या होते हैं? यानी वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमिक परपथ। और वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनओमिक परपथ कहते हैं। ठीक, अब ओमिक परपथ के लिए ग्राफ बनाएंगे हम, मतलब B प्रोपोर्शनल I। हमने कहा था कि वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करें उन्हें क्या कहते हैं? ओमिक परपथ, यानी B प्रोपोर्शनल I। ओमिक परपथ के लिए B प्रोपोर्शनल I। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो इनका ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बनेगा। ऊपर क्या चल रहा है? I, ऊपर I धारा, इधर वोल्टेज B। ठीक, अब V और I के बाद हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। किसके लिए? ओमिक परपथ। ठीक, और ओमिक परपथ यानी क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I, यानी B की पावर 1 और I की पावर 1, यानी ये क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखी। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है? ओमिक परपथ। किसका है? ओमिक परपथ, यानी ओमिक प्रतिरोध के लिए ग्राफ है ये। ठीक, ये ग्राफ किसका है? ओमिक परपथ का है, यानी या ओमिक प्रतिरोध। किसका है? ओमिक प्रतिरोध कहा जाएगा इधर एक स्ट्रेट लाइन। और अनोमी के लिए अनओमी के लिए क्या आएगा? ऊपर I और इधर क्या चलेगा? V।
ठीक। और इसके लिए फंस जाएगा एक पैराबोला, क्या होगा, एक पैराबोला ऐसा जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ किसका है, अनुमी का, और ये ओमी, ओमी पर्पल या ओमी प्रतिरोध का ये ग्राफ बनेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन, और इसका पैराबोला, यानी अनुमी के लिए पैराबोला, इसके लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक। क्योंकि ये ओमी पर्पल क्या होती है, वे पर्पल जो ओम के नियम का पालन यानी बी प्रोपोर्शनल आई तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका एक पैराबोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लस घा, ठीक है, 2 का घा पार्ट, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान लैम्डा के उसके सॉरी के पदों में, यानी लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, क्या होता है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ठीक। समीकरण नंबर 1, ये क्या है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, पी क्या है, उस कण का संवेग, एच क्या प्लैंक नियतांक। अब यहाँ पर हम पी की वैल्यू डालें किसके पदों में, के पदों में, यानी गतिज ऊर्जा के पदों में पी की वैल्यू हम डालेंगे, यानी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के क्या है, गतिज ऊर्जा, एम क्या है उसका द्रव्यमान, वी क्या है उसका वेग, तो इसके बटे करना है एक, और ऊपर नीचे पी का एम का गुणा, ठीक है, एम का ऊपर गुणा और नीचे भाग, एम का गुणा व भाग करने पर, तो कैपिटल के बराबर 1/2 एम वी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम बराबर हाफ, यानी एम इंटू वी क्या होता है, चूंकि एम इंटू वी इक्वल होता है पी, संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, कैपिटल पी मतलब संवेग, तो एम इंटू वी का मान क्या है पर पी, तो हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, और बटे 1 कर ले इसका, तो यहां से निकालेंगे पी का मान, तो कितना आएगा, कैपिटल पी स्क्वायर बराबर 2km, कैपिटल पी स्क्वायर बराबर 2km, और के बराबर या कितना आएगा, कैपिटल के बराबर पी स्क्वायर, तो कैपिटल पी बराबर √2km, ठीक। अब यहां से हमने पी का मान निकाल लिया, पी बराबर √2km, कितना आएगा, पी बराबर √2km। अब पी का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल पी इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन √2km, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान लैम्डा बराबर एच अपॉन √2km आएगा, कितना आएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन √2km। क्वेश्चन नंबर 2 प्लस डा, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 प्लस डा, तो एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, क्या क्या उसमें कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस के तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इधर फिगर उसने हमें ये दिया है, ये उसने हमें फिगर दिया है, ठीक है। अब ए पॉइंट कहाँ है ऊपर, बी पॉइंट कहाँ है नीचे, उसने कहा कि इसको मैंने कैसे काटा, ए बी के अनुदिश, मतलब ए बी ऐसा हमने इसको काट दिया ऐसे, ठीक है। जिसको हम काटेंगे इसकी आकृति कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार, एक वक्र प्रश्न बनेगा इसका, कैसा, समतल और एक गोली। जब हम इस लेंस को हम काटेंगे ए बी की अनुदिश, तब आकृति बनेगी कुछ ऐसी, ठीक, एक समतल और एक वक्र, एक वक्रतल और एक समतल पृष्ठ, ठीक है। तो हमने इसका मान लिया, मतलब इसका त्रिज्या में मान ली कैपिटल R1, कितनी मान ली, कैपिटल R1, और इसकी कितनी मान ली, कैपिटल R2, ठीक। इस गोली पृष्ठ की वक्रतल की त्रिज्या में मान ली कितनी, R1, और समतल पृष्ठ की कितनी त्रिज्या मान ली, कैपिटल R2। तो उसने ये दिया है कैपिटल R1 का मान उसने दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। और आपको पता है कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान कितना होता है, अनंत, यानी इन्फिनिटिव। तो R2 यानी जो समतल पृष्ठ है इसकी त्रिज्या कितनी हुई, R2 बराबर अनंत, ठीक, क्योंकि इसमें वक्रतल नहीं बनेगा, तो वक्रतल नहीं बनेगा तो R2 बराबर इनफाइनाइट और R1 इक्वल 20 सेंटी, ये उसने हमें दिया है। तो अब इन दो लेंसों की, ये जो नए लेंस बने हैं, इनकी तुम्हें क्या याद करनी है, फोकस दूरी, क्या करनी है, फोकस दूरी, ये आपको बताना है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो इधर आपको पता है, यानी R1 बराबर इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर,
और R2 बराबर इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि जो हमने जब इसको काटा है ए बी कट दिस, तब एक प्रश्न में मिला समतल और एक प्रश्न कैसा मिला, गोल या वक्रतल। ठीक, तो समतल प्रश्न की त्रिज्या कितनी होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें जो वक्रतल बनता है वो अनंत पर बनता है, इसलिए R2 बराबर अनंत और R बराबर 20 में दिया है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र से, लेंस निर्माता सूत्र से, लेंस निर्माता सूत्र से क्या होता सूत्र, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f एफ आपको ज्ञात कर, 1/f बराबर n कौन कितना है, उसने दिया है कि n बराबर, यानी n बराबर उसने दिया है 1.5, कितना दिया है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 कितना है 20 सेंटीमीटर माइनस 1/इनफाइनाइट, यानी 1/f बराबर कितना होता है यहाँ पर माइनस करिए 0.5, कितना होता है 0.5, यानी 0.5 इंटू ये 1/अनंत, चूंकि 1/अनंत कितना होता है 0, तो 1/20 माइनस 0 इक्वल कितना आएगा 1/20। अब ये यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे एक 0। ठीक, 5 से 40 बार कितने कटा 40 बार। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/40 कितना आएगा 1/40, दैट इंप्लाइज, इसी प्रकार f बराबर 40 सेंटीमीटर कितना आएगा, f बराबर 40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, f बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः नए लेंसों की वो फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ठीक, इसकी 40 और इसकी भी 40। क्वेश्चन नंबर 2 + 4। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 2 + 4, वो कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है आपको, वो कह रहा है आगे दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, देखो इधर, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम सॉल्व, यानी उसने कहा है कि एक हाइड्रोजन की ऊर्जा कैपिटल E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सभी का नंबर 1, उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसने इतनी दी है E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल L क्या है कोणीय संवेग, क्या है कोणीय संवेग, L बराबर क्वेश्चन मार्क, उसने हमसे पूछा है कि कोणीय संवेग क्या होगा, L बराबर क्वेश्चन मार्क। उसने कहा कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फिर कैपिटल E बराबर -13.6/n², समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, तो कैपिटल E का मान कितना है -3.4 बराबर -13.6/n², माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये 34 से 4 बार। ठीक, 136 यानी 3400 को 136, तो यहाँ कितना आएगा n² बराबर 4, तो n बराबर 2। ठीक, n यहाँ पर क्या है कक्षा की संख्या, क्या है कक्ष संख्या, तो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा 2 में चक्कर लगा रहा है। ठीक, n क्या है कक्षा की संख्या है, नंबर ऑफ क्लास। उसने कहा है कैपिटल L क्या है कोणीय संवेग, देखो उधर, तो कोणीय संवेग कैपिटल L बराबर NH/2π, क्या होता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक, तो कैपिटल L क्या है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग L बराबर NH/2π, तो कैपिटल L बराबर 2n का मान कितना है 2, तो 2 गुणा h का मान 6.6 10⁻34/2, पाई का मान कितना होता है 3.14, 2 से 2 कट गया, तो L बराबर 6.6/3.14 10⁻34, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, L बराबर 2.1 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक, ये आएगा आंसर, L बराबर 2.1 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक,